नमस्कार दोस्तों, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री के 300 क्वेश्चन YouTube में प्रॉपर करवा चुके हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम 301 से मोहब्बत से 350 तक पढ़ाएंगे, मगर प्यार से। धैर्य, संयम और विवेक रखिएगा। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान है, आप भी जानते हो। तो क्या लिखा है, 2 ऐसे sin 30, you know guys the value of sin 30 1/2। बोलो हाँ, ऐसे कर दो तो ये सीधे आंसर आ गया 3/2। अब कह दो सर इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाओ, कोई जरूरत नहीं, तेजी से इनको हम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है cos 30 प्लस 1/2। cos 30 की वैल्यू यू नो गाइस √3/2 और साथ ही साथ 1/2 है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन √3 प्लस 1/2 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे, समय की बर्बादी नहीं करेंगे, नेक्स्ट चलेंगे। प्यारे दोस्तों, sin 45 माइनस √3, जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, तो sin 45 की वैल्यू बच्चा जानता है कि 1/√2 होती है और माइनस का √3, एलसीएम ले लो 1 माइनस √6 अपॉन √2, इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1 माइनस √6 अपॉन √2 आएगा। चलिए, याद रहे आपको धैर्य, संयम और विवेक से सीखना है, मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, जैसे sin 45 माइनस √3 का मान क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तेजी से। अच्छा, ये तो करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, तेजी से, कि 1/√3 sin 45 1/√2, तो √2 माइनस √3 अपॉन √6। जितने इजी है स्पीड से करेंगे। 304 भी हो गया। कहता है cosec 60 माइनस 1/2, तो cos 60 होता है 1/2, cosec 60 होता है क्या, सॉरी वो सही बोला था, sin 60 होता है √3/2, cosec 60 होता है 2/√3 माइनस का 1/2। राइट, अब इसे सॉल्व करना है मोहब्बत से। 2 दूना 4 माइनस √3 अपॉन 2√3, इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 4 माइनस √3 अपॉन 2√3 आएगा। बोलो हाँ। दोस्तों, जब हमसे कहता है 2 प्लस 10 60, बच्चा जानता है कि √3 होता है, 2 प्लस √3 आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए जितने आसान हो जाए तेजी से खींचेंगे। 1/√3 प्लस cos 60, तो 1/√3 तो ऐसे बच्चा जानता है कि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। एलसीएम ले लो 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 हो जाएगा। अरे एक बार बोलना हाँ। प्यारे दोस्तों, 308 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, मगर प्यार से। जी हाँ दोस्तों, मगर प्यार से। कहता है 1030 प्लस √3/2। 1030 की वैल्यू बच्चा जानता है कि 1/√3 होता है, और √3/2 एलसीएम लोगे 2 3 5 हो गया, अपॉन 2√3 हो गया, अपॉन 2√3 हो गया। यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 309 नंबर क्वेश्चन, इसको सीखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है कि 1/2 माइनस sec 30, 1/2 माइनस sec 30, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, देखो cos 30 होता है क्या, √3/2, sec 30 2/√3। दोस्तों चीजों को समझो, ये √3 माइनस 4 अपॉन 2√3 आ गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन √3 माइनस 4 अपॉन 2√3 आएगा। चलिए 309 के बाद हम 310 नंबर सीखेंगे, मगर प्यार से हम 310 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। कहता है 10x बराबर cot 45 प्लस 2x और x का मान। हमने इतने वीडियो बनाए, हमने ये चीजें बताई है कि बच्चा कि tan θ1 बराबर cot θ2 के, तब जब θ1 प्लस θ2 का योग 90 हो जाए। हमने ये चीज बताई हुई है कि ये कंडीशन पे ये अप्लाई होता है। आप
देखिए क्वेश्चन को कि tan x बराबर cot 45 प्लस 2x, तो ये सब हम जोड़ देंगे क्या, x प्लस 45 प्लस 2x ये जोड़ देंगे और किसके बराबर कर देंगे, 90 के। कहते हैं कि 3x बराबर 45 हो जाएगा तो x बराबर 15 हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 15 डिग्री होगा। एक बार मुस्कुराना और बोलना हाँ सर, हाँ सर, हाँ। चलिए चलिए, तो 310 का राइट आंसर क्या होगा, 15 डिग्री। प्यारे दोस्तों 311 नंबर हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर हम विस्तार से बताएंगे तो ये क्वेश्चन सेकंडों का है, सीधे 2 आंसर। सर इतनी स्पीड कैसे लाए, ज्ञान की बातें जानेंगे तो 301 आप भी आज से ओरल ही कर लेंगे, आप भी आज से ओरल ही कर लेंगे, लोगों के तरीके समय नहीं बर्बाद करेंगे। सर कैसे, दोस्तों आप नहीं जानते हैं कि साइन θ1 और साइन स्क्वायर θ2 बराबर भी 1 होता है। कब, जब θ1 प्लस θ2 का योग 90 हो। सेम चीज कि tan θ1 अभी सब लिख दे रहे हैं और बराबर cot θ2 ये भी योग 90 में अभी सब लिख दे रहे हैं। और ऐसे ही कर लो क्या, साइन θ1 बराबर cos θ2 ये होता है, अभी सब समझ में आ जाएगा। ऐसे ही सारे याद रहे, इनमें इन एंगलों का योग एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 होना चाहिए। जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब एक चीज समझना, जो रूल साइन के लिए है वही रूल कॉस के लिए भी है, जो रूल साइन के लिए भी है वही कॉस के लिए भी है कि साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66। तो देखो θ1 θ2 का योग क्या है, 90 है। अगर दोनों का योग 90 है तो आप समझ सकते हैं 1 आएगा दोस्तों। तो साइन स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 66 का योग तो समझ गए 90 है, 24 26 90 तो 1 होगा। सेम एज इट इज कॉस स्क्वायर 24 कॉस स्क्वायर 66, तो 24 66 का योग 90 है तो ये भी 1 होगा, तो ये 1 हो गया। बगल में साइन स्क्वायर 61 ऐसे ही लिखा रहने दो। अब इसके बगल में जो वैल्यू है, या तो कॉस 61 ऐसे है तो साइन 29 है, तो 29 को कॉस में कन्वर्ट कर लो, मतलब कॉस 61 और साइन 29 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये कॉस में चला जाएगा तो ये भी कॉस 61 हो जाएगा। बच्चा जानता है कि ये भी स्क्वायर हो गया और ये स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 + 1 2 इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों धैर्य, संयम और विवेक रखते हुए हम पढ़ेंगे और एक दिन मुस्कुराएंगे। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, एक दिन मुस्कुराएंगे कि ये सब आसान क्वेश्चन होते हैं। पूरी कोशिश होगी कि आपका एडवांस मैथ पूरा का पूरा किरण पब्लिकेशन का हम कंप्लीट करें अब प्यार से, ठीक है। बस पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्या कहता है, कहता है साइन a प्लस बी बराबर √3/2। हमसे खुलकर कहता है कि साइन a प्लस बी √3/2। आप एक चीज समझो, साइन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन 60 की होती है, तो यहां आप सीधे साइन 60 लिख सकते हैं। मतलब एक बात समझ में आ गई कि a प्लस बी का योग 60 डिग्री होगा। दूसरे में आप डायरेक्ट दिमाग लगाओ कि tan a माइनस बी 1/√3, तो tan की कौन सी वैल्यू जो कि 1/√3 होती है तो 30 होती है। दैट मीन्स a माइनस बी जो कि 30 आ जाएगा। दोस्तों अब अगर इसको आप जोड़ोगे तो 2 बार a बराबर 90, मतलब a बराबर 45 के आ गया। 2 बार a बराबर 90 तो a बराबर 45 के आ गया। और b की अगर हम वैल्यू देखें तो वह 15 हो जाएगी। सर क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर 30, दोनों का योग 60। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, अच्छा हमसे कहता है 2a + 3b का मान बताइए। मासूम से दोस्तों 2a, a की वैल्यू 45 है, 3b जो कि 15 है। प्यारे दोस्तों 90 और 45 135 इसका आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 135 हो जाएगा। जी हां दोस्तों, चलिए नेक्स्ट भी देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, अगर आप ज्ञान के अर्जित हैं तो ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको वैल्यू याद है तो आंसर जल्दी आएगा।
अन्यथा लगे रहोगे। दोस्तों तेजी से इसका आंसर आप स्वयं ट्राई कीजिए और इस समाज को बताइए कि आंसर क्या आएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है साइन स्क्वायर 30, तो यू नो द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा। बोलो हाँ। कॉस स्क्वायर 45, कॉस 45 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। बोलो हाँ। अब 2tan स्क्वायर 30, तो tan 30 1/√3 स्क्वायर करोगे तो 1/3 आएगा। माइनस सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, सेक स्क्वायर 60, तो cos 60 1/2 इसका रिवर्स, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। बोलो हाँ। दोस्तों ये तो हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन भी मैटर करती है। ये समाज कहता है कि ये 1/8 आ गया, ये 2/3 आ गया और ये 4 आ गया। एलसीएम लिया जो कि 24 हुआ, 3 ऐसे, 8 दूनी 16 ऐसे, 24 चौका 96, 24 चौका 96, तो ये 80 माइनस का 80 -3, तो 7/7/24। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माइनस का 7/7/24 इज द राइट आंसर। I hope you can understand what I am saying. The right answer of this question minus का 7/7/24 सिंपल है, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। प्यारे दोस्तों एक बात समझो, जो इस टाइप के क्वेश्चन मार्केट में आ रहे हैं, देखो जो आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या कि थीटा बराबर 30, 45, 60 रखकर चेक करना पड़ेगा। अगर 0 हो जाए तो सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं, अन्यथा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम आपको एक चीज बताते हैं, आप मेरी बात को समझना। जब हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो एक बार ट्राई कर लो। हमने ये देखा कि 2017, 18, 19 में ज्यादातर सेम पैटर्न के क्वेश्चन थीटा बराबर 60 डिग्री पर डिपेंड थे। पहले समझना मेरी बात, 60 डिग्री पे डिपेंड थे। अब ये नहीं कि उठा के सीधे 60 रख दे, पर स्टार्ट 60 से करेंगे, फिर 30, फिर 45 से करेंगे। ये आपके अभ्यास पे डिपेंड होगा। अब ये 19 का क्वेश्चन है भाई, प्रैक्टिस तो किया ये। अब सेम पैटर्न के क्वेश्चन अगर हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे घंटों समय लगेगा। तो चीजों को रखना है आपको। यहां पहले आप 60 से, अगर 60 सेटिस्फाई हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 30, 45 को चेक कर लेंगे और हो जाएगा, वो आपको मालूम चल जाएगा। देखो हम यहां पर पहले थीटा बराबर 60 से ही रखते हैं। देखिए जनरल हम कई बार बता चुके हैं, आज हम डायरेक्ट ही सीखेंगे। और ये बता दे रहे 2017, 18, 19 में मोस्टली इस पैटर्न के जो भी क्वेश्चन है 90% थीटा बराबर 60 से ही हुए हैं। समझ गए ना? आज भी देखेंगे कितने होते हैं 60 पे, ये भी देखेंगे। तो 4 - 2, तो 4 ऐसे, -2, साइन 60 होता है 3/4, अरे स्क्वायर है ना, तो √3/2 स्क्वायर करोगे। माइनस का cos 60, यू नो गाइस 1/2। पहले चेक कर लो, ये 2 टाइम्स गया, ये 1.5 रुपया हो गया, ये 2.5 रुपया, 4 में गया 0, मतलब ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। मैंने कहा 90% हो जाएगी, 10% में नहीं होगी, तो फिर बदलेंगे, फालतू में मेहनत करें, हमारी किस्मत है। अब साइन थीटा, तो साइन 60 की वैल्यू यू नो गाइस √3/2, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। और tan 60 तो √3 होता है, खेल जाओ, तो √3 + 2√3/2, दैट मीन्स 3√3/2। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 3√3/2 हो जाएगा। तो ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करता है। बोलो हाँ हाँ हाँ। तो यही इसका, कोई मैच कर रहा है? हाँ, तो यही इसका आंसर होगा। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? आपको एक चीज हम बता दें, बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से बता दें। आप लोग नहीं जानते हो कि मेरा एक एडवांस मैथ स्पेशल बैच चलता है। कौन सा? एडवांस मैथ स्पेशल बैच। 150 घंटे के ऊपर रिकॉर्डेड वीडियो हमारे प्रकाश अवस्थी ऐप में है, ना के बराबर फीस है। 8 महीने तक आपके पास कोर्स रहेगा। इस कोर्स में ये सारी चीजें जो लिखी हुई है, अगर आप वास्तव में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं पैरामाउंट कानपुर और लखनऊ में टीचर रहा हूं, उससे पहले अड्डा 24/7 कैरियर पावर में, उससे पहले हम महिंद्रा में पढ़ाते रहे। तो जब हम वहां पढ़ा रहे थे तो महिंद्रा में तो बैंकिंग ही पढ़ाते थे, तो बैंकिंग एसएससी थोड़ा कम था। जब महिंद्रा में गया था 2013, 14, 15 ये सब पढ़ाते रहे, ठीक है, दिल्ली में। धीरे धीरे बढ़े, फिर कैरियर पावर में गए तो वहां एसएससी पढ़ाते रहे, फिर शादी के चक्कर में कानपुर आए
तो वहां 2 साल हमने पढ़ाया है पैरामाउंट में, पैरामाउंट कानपुर और लखनऊ में। प्यारे दोस्तों एडवांस मैथ हमने बहुत पढ़ाया है, जिस लेवल का आप चाहते हो उसके 4 गुना लेवल का ये एडवांस मैथ है, समझ गए? क्यों? बेसिक से भी है और बहुत हाई फाई है। हाई फाई का मतलब क्या कि मार्केट में इतने टीचरों की इतनी भयंकर भयंकर सीटें हैं डराने वाली, वो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन था, बैठ के सभी के क्वेश्चन सॉल्व कर डाले और उन्हें प्रॉपर वे से पढ़ाया है। बाकी आप समझदार हैं, ट्रस्ट में पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी तो 500-600 क्वेश्चन तो यूट्यूब में हम कराएंगे ट्रिग्नोमेट्री के, खुद ही समझ लीजिए, पढ़ते रहिए। यहां कॉन्सेप्चुअल है, टाइप वाइज है, टाइप वाइज है, ठीक है। हर एक टीचर का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इसमें। चलिए ट्रस्ट में पढ़ते रहिए। तो आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे। तो ये क्वेश्चन 314 नंबर हो गया। चले 315 नंबर, ये भी मार्केट का एक फेमस क्वेश्चन है, ये भी मार्केट का एक फेमस क्वेश्चन है 2019 में, उससे पहले भी आता था। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये फेमस क्यों हुए उसको भी समझना पड़ेगा, मैं भी समझाता हूं, ठीक है। ये सब फेमस क्वेश्चन है। पहले एक चीज समझो, इनमें क्या है कि जैसे यहां साइन स्क्वायर थीटा बराबर पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, मतलब पी स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा है, ये पी स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो ये वैल्यू 2p होगी, ये वैल्यू 2p होगी, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसी में एक और, चाहे ऐसे 1 माइनस पी स्क्वायर हो तो भी यही चीज आता है, ठीक है। तो वो आपको ऑप्शन में डिपेंड में दिख जाएगा। अब सर वो क्यों आता है वो आप समझ जाओगे अभ्यास पे। बच्चा जब इसका होल स्क्वायर करोगे, मान लो कोई चीज है a माइनस बी का होल स्क्वायर या b माइनस a का होल स्क्वायर, बात बराबर है, तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड हो जाएगा, आपका कभी गलत नहीं होगा। हमसे कहता है साइन थीटा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, तो पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1, आप अगर p बराबर यहां 2 रख दो, मान लो 2 रख दिया, और साइन थीटा की वैल्यू आप देख लो, तो पी स्क्वायर माइनस 1 देखो 3/5 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, 3/5, मतलब ये वैल्यू 3 हो गई, ये 5 हो गई। तो आप गौर से देखिए ट्रिपलेट से ये 4 हुई कि नहीं हुई, तो ये पैटर्न मार्केट में फॉलो किया गया है। तो कुछ जगह आपको पी स्क्वायर माइनस 1 दिखेगा, कुछ जगह 1 माइनस पी स्क्वायर, अगर यहां -3 भी हो जाए तो भी यही पैटर्न पे आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्ट आंसर देखेंगे, कॉस थीटा हमसे कह रहा है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2p अपॉन पी स्क्वायर, इससे आसान तरीका होता ही नहीं। और ये कई बार आए हुए एग्जाम में, ये नहीं कि पहली बार आया हुआ, कई बार एग्जाम में आए हुए। सीखेंगे मगर प्यार से। अब जैसे ये क्वेश्चन, तो इन सब चीजों को आप बार बार निरंतर तैयार करो, कॉन्सेप्ट में डालो कि सर हमने सीखा है। अब जैसे 316 नंबर क्वेश्चन भी हमारा लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नीचे शायद सन कट गया है इसमें, वो ना आप देख लेते। तो इसके लिए भी आपको चीजें तैयार करनी पड़ेंगी। सर क्या चीज तैयार करनी पड़ेगी? आपको बता दें, घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है, भले इसमें यूज ना हो वो बात की बात है, सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा। सर ये कैसे और वाई दिस कोलाबरी कहां से आया? इसको लिखोगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखोगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर जाएगा तो ये होता है। मतलब यहां चाहे आप प्लस में है तो ये इंटू में होता है, इंटू में है तो प्लस में। अभी तक इतने याद करते थे, कुछ नए याद करो। अब देखो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जो ये 2 लिखा है ये 1 कर दो, 1 प्लस 1 तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो समाज को बताओ कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, बोलो हाँ। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये समाज पूछना चाहता है आपसे। और नीचे क्या है आप अभी समझ गए, लिखा हुआ है कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब ये नहीं कि तुम 2G पना करो कि यहां फिर से लिखो ये वैल्यू सजा के फिर भाग दो, नहीं, सीधे आप समझ गए कि यहां प्लस है तो अब यही समझ लो कि प्लस में, और प्लस अगर प्लस है तो इंटू भी होता है, तो इंटू समझ लो, भाग दे दो, कहे को सजा के नंबर लाओ, सजाने के नंबर मिल रहे हैं, हो गया लाइन। कैसा लगा? तो ये चीज आप पे डिपेंड करती है कि आपको यहां प्लस दिखे या इंटू दिखे, बात बराबर है मेरे भाई। आज से ये चीज अपने माइंड अपने नोट्स में इंक्लूड करो। तो इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस गाइस। चले, अरे प्रभु समझ गए, एक ही जगह हमने ये रख दिया, 2 पावर थी कट गया, अब तो जाने देवता।
ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमेशा सम्मान हुआ है और होगा। प्यारे दोस्तों, जब ये 2019 में ऐसे क्वेश्चन आना चालू हुए, और कहीं ना कहीं आप अगर सेट देखोगे 2018 का पेपर 19 में हुआ था, और इसके सारे सेटों में, ऑलमोस्ट सेटों में 70% क्वेश्चन 3, 4, 5 से सॉल्व हुए थे। जल्दी, मतलब जल्दी और एक्यूरेट आंसर। तो इसकी ट्रिक हम कई बार बता चुके हैं कि 3, 4, 5। देखो कैसे कि हम एक ट्रिपलेट सबसे सस्ता और आसान 3, 4, 5 ट्रिपलेट डिसाइड कर लिया। अब इससे जो वैल्यू आएगी इसमें रखना बहुत आसान रहेगा और एक परफेक्ट आंसर। कभी डर नहीं, इस टाइप के जितने 2019 में क्वेश्चन आए थे इस टाइप के, जैसा ऑप्शन वैसे क्वेश्चन, मतलब जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शंस, तो सारे हो गए थे 3, 4, 5 से। कैसे? साइन थीटा तो 3/5, कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। आधे तो याद ही कर लिए थे, +1 है ना ऊपर, नीचे माइनस में 3/5 प्लस का 4/5 -1। मेरे मासूम से दोस्तों 5, 3, 8 में से 4 गया, 4/5 आया, और 7 में से 2 गया, 7 में से 5 गया, 2/5 आया। मतलब ये वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 2 आ गई। बोलो हाँ। अब ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शंस क्या कहता है? सेक, जो कि 5/4 होगा। क्या कहता है हमसे? साइन कहता है 3/5। कभी भी 2 नहीं आएगा, पहला गलत हो गया। यही चीज सीखना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा क्या प्लस में लिखा है? नहीं, इनटू में। तो सेक थीटा तो 5/4, टेन थीटा 3/4, ये भी कभी एक नहीं आएगा। तीसरा देखो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इनका जोड़ है मेरे भाई, इनका जोड़ है, और 8/4 मतलब 2। ये परफेक्ट आंसर है, खत्म मुद्दा। जहां से आपको आंसर मिल जाए वहीं छोड़ दो, अन्यथा किताबों में थीटा बराबर 30, 60 ऐसे किया जाएगा, पर उससे कुछ इस पैटर्न के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नहीं मानो तो ट्राई खुद करना, ठीक है? समझ गए? अब जैसे ये क्वेश्चन, अब तो ये बिल्कुल आसान हो गया। अगर आपने अपने नजरिया बदला तो ये आसान क्वेश्चन हो गया। क्या? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो प्लस दिख रहा है वो इनटू भी होता है, तो डायरेक्ट बाहर सेक थीटा और कॉसेक थीटा हो जाएगा। अरे बोलो हाँ, बोलो बोलो, टेल टेल। देखो यही चीज समझना है कि रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? आप विचार कीजिए मेरे भाई। तो सीधे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज को, क्या? सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, प्लस नहीं लगाएंगे। अरे बोलो, अभी थोड़ी देर पहले बताया भगवान। अब जो बगल में है मासूम से दोस्तों, तो बगल वाले को सॉल्व करो कि टेन स्क्वायर थीटा, तो ये तो ईमानदारी, क्या कितना मान टीचर रट के बैठा है का टीचर? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर। हाँ, स्टेप गैप हो सकते हैं, अब यहां से गैप हो जाएंगे। सर कैसे गैप होंगे? सर कुछ तो बताइए। सब बताएंगे, क्योंकि प्रकाश दोस्ती कानपुर वाले। दोस्तों याद रहे, अगर आपको सेशन अच्छा लगे लाइक और शेयर करना। देखो जितना आपका प्यार मिलेगा उससे ज्यादा आपको YouTube में वीडियो मिलेंगे। सीधी सी बात, एक टीचर पढ़ा क्यों रहा होता है? कि उसके व्यूज आए, सीधी सी बात है। लोग ज्यादा देखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी वीडियो मिलते रहेंगे। ये बात माइंड में बिठा लेना। किताबें कई खत्म की हैं, प्लेलिस्ट देखो, खुद खुशी, मतलब खुशी मिलेगी। अब देखो यहां साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन लोगे तो ये साइन थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ। अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर साइन थीटा आ जाएगा। मासूम से दोस्तों ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर कॉस थीटा आ जाएगा। एक बार फिर से बताएंगे, पहले साइन स्क्वायर कॉमन लिया तो बाहर साइन थीटा आया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो एलसीएम लोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा, तो बाहर आएगा साइन थीटा, और ये कॉस आएगा। अब खेला हो जाए, क्या हो जाए? खेला हो जाए, खेला। ई तो कट गए, ऑप्शंस कोनो मैच कर रहे हैं, करिए। ये कॉस थीटा ऊपर आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 318 का आंसर बच्चा सेक स्क्वायर थीटा और साइन थीटा आएगा। ये क्वेश्चन
सेम पैटर्न का थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था, तो वहां पर प्रकाश सर कानपुर वाले ने, मतलब यानी मैंने थीटा बराबर 60 कराया था। यहां नहीं कराएंगे सर, क्यों? आप देखो टेन थीटा के मान चाहिए। क्या टेन थीटा के मान ऐसे हमने कभी थीटा बराबर 30, 45, 60 पे कभी देखे हैं? आप विश्वास करो, क्या कभी देखे हैं? नहीं। तो अब इसे सॉल्व करना होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका हम सम्मान से सॉल्व करेंगे, एक एक चीज समझाएंगे। इसमें किसी भी टीचर का कोई भी अंधीपना नहीं चलेगा। नहीं होता टीचर कहता सर हम तो काला जादू जानते हैं, तो जान जाओ काला जादू, फिर तुम्हारा गड़बड़ा जाएगा। शांत मासूम से दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 31 कॉसिक थीटा है, ओके, प्लस का 32 इज इक्वल टू 0, राइट। हमसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। क्वेश्चन हटा दो, क्योंकि अभी क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है। मार्कर बदलते रहेंगे, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, आजकल पता नहीं क्या हो गया है। देखो प्यारे दोस्तों, ये जो वैल्यू दिखी है कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे सर किसमें? कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 में। जहां इसको कन्वर्ट किया तो हम लिख भी देंगे सीधे कि 12 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 12 उसको बाहर समझ लेंगे, 31 कॉसेक थीटा, और 32 में -12 तो ये 20 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अभी भी दिक्कत है क्योंकि इसके फैक्टर करने हैं गाइस। 12 गुणे 20 240 होता है। अब हम 31 कैसे बनाएं? तो 16 गुणे 15 से बन जाएंगे। 16 गुणा 15 240 होता है। बोलो हाँ भाई, 12 गुणे 20 तो 240 होता है। अब इसको ऐसा फैक्टर करना है कि 31 बनाना है, तो फैक्टर करना तो आप जानते ही होंगे प्यारे दोस्तों। माइनस प्लस है तो रूट दोनों प्लस प्लस होंगे, तो एक कॉसेक थीटा की जो वैल्यू आएगी प्लस प्लस होंगे, एक में 16 आएगा, एक में 15 आएगा। यहां 12 से भाग देंगे, यहां पर भी 12 से भाग देंगे, तो एक वैल्यू जो कॉसेक थीटा की आएगी वो समाज को कहेगी क्या? 4/3, और एक वैल्यू आएगी जो कि 5/3 बोलेगी। अब कॉसेक थीटा 4/3 इसको समझेंगे। कॉसेक थीटा 4 मतलब हाइपोटेनस 4, ये 3, तो 16 में से 3 9 गया, √7 आ गया। और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बच्चा बच्चा जान जाएगा। ये 5, ये 3, तो ये 4 हो जाएगा। हमका क्या चाहिए? टेन थीटा चाहिए। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आप टेन थीटा लिखो। इसके दिख रहा है ना, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको टेन थीटा लिखना होगा। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से टेन थीटा 3/√7। अगर ऑप्शंस ना मैच करें तो इसी चीज को 3√7/7 भी बोलते हैं। 3√7/7 भी बोलते हैं। अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें टेन थीटा की, तो 3/4। तो 3/4 3√7/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ, क्या चाहिए तुमको? टेन थीटा चाहिए, 4/3 आ रहा है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। दया, प्यारे दोस्तों, यहां भाग देने में गड़बड़ हो गया। ये 4 होगा, ये 4 होगा। देखिए वीडियो में एडिट नहीं करता, ये अपलोड करूंगा यूट्यूब में वीडियो, और सीधे जो होगा वो आपके सामने होगा। भूल चूक लेनी देनी वाली ऑप्शन सब कुछ बोलता है। तो ये टेन थीटा 4/3 हो गया, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए ना? वो 3 से भाग देने में गड़बड़ हो गया, 3 से 5 बार में, 3 से 4 बार में। तो इट्स माय मिस्टेक, पर आप समझ गए। तो ऑप्शंस देखा हमने, तो ऑप्शंस के हिसाब से पहला वाला ही आंसर होगा, 4/3 3√7/7 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैसा लगा सर? आपको कैसे गलती मालूम चली ये भी बता दें। ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन में 3√7/7 था, तो मैं समझ गया कि ये तो सही हो गया। यहां 4 में भाग देने पर देखो यहां 4/3 लिखा, इसलिए गलती से यहां 3 लिख दिया। मेरी गलती है, मैंने एहसास किया। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, प्यार से सीखेंगे, सम्मान करेंगे, तभी बढ़ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन का 320 नंबर।
तो ये तो अच्छा हो गया क्वेश्चन। कह रहा है टेन थीटा बताओ, तो जिसके नीचे 2p होगा वही आंसर होगा। सर इतनी जल्दी कैसे बता दिया? चौथा नंबर इसका आंसर। लॉक कर दो कंप्यूटर जी, लॉक कर दो, अंधी मार दो। अब बच्चों के सर आप अंधी मार रहे हो, अरे भैया आप ही बताता हूं काला जादू। हम दिमाग के नहीं लगाएंगे और आंसर बता देंगे, आप भी खुश हो जाओगे सर। देखिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ी देर पहले तो बताया गया है, बहुत प्यार से बताया गया, फिर भी हम आपको दोबारा समझाएंगे और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टेन थीटा क्या होता है? तो आप कहोगे भैया लंब बटा आधार होता है, जिसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलते हैं। और ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है। तो ये आधार वाली वैल्यू तो 2p तो नीचे ही आएगी, बाकी कुछ भी होगा ऊपर आएगा। आप देखो किस ऑप्शंस में ये चीज फॉलो करता है। 2p सिर्फ ऑप्शंस नंबर डी में है, बाकी किसी में नहीं। मुद्दा खत्म। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस क्या क्या? डी। मुस्कुराइए, अब ये नहीं कि लखनऊ में है, कानपुर में है इसमें। तो 320 का इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू नो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2p। अब 321 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, 321 नंबर क्वेश्चन सीखेंगे मगर प्यार से। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है 0 थीटा 90 तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर समथिंग। तो कह रहा है इसका मान बताइए। ये भी खेला हो गया। देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और देन आफ्टर आपसे ये वैल्यू पूछी जा रही है। आप ईमानदारी से बताइए, थोड़ी देर पहले ही हमने इस टाइप का जब क्वेश्चन आया था, हमने कहा था कि जितने भी क्वेश्चन 2018, 19, 20 पे आए हैं उनमें 90% जो भी इस टाइप का क्वेश्चन था वो थीटा बराबर 60 को सेटिस्फाई करता था। पहले 60 को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं करेगा तो फिर 45, 30 उनको सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले 60 को ही करेंगे, याद रहना है, ठीक है। थीटा बराबर 60 को चेक करो, ये वैल्यू 1/4 हो गया, ये 3 ऐसे हो गया। कॉस 60 जो कि 1/√3 स्क्वायर होगा, 1/3 होगा। कॉस 60 जो कि 1/2 होगा। बोलो हाँ। स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, 4 में से 3 गया, 1/12 गुणा 3। तो LHS RHS समान हो गया। और जब LHS भाई 3/12 1/4 1/4 समान हो गया, मतलब ये सेटिस्फाई हो गया। अगर ना होता तो दोबारा तिबारा करते। मेरी बात को समझो क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन है। बस अब यहां रख दो 1/2 ऐसे, सेक 60 जो कि 2 होता है, बगल में क्या है साइन 60 जो कि बच्चा बच्चा जानता है कि √3/2 होता है। और ये बच्चा क्या इनवर्स हो गया, क्या हो गया इनवर्स हो गया। 2 से 2 कट गया, एलसीएम लोगे तो जब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 2 + √3 हो गया। तो इनवर्स लगा है तो 2 ऊपर नीचे 2 + √3। क्या कोई आंसर मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है तो इसके कॉन्जुगेट का ऊपर कर दो, तो ये 2 2 - √3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे जब ऊपर ऐसे आप गुणा करोगे तो नीचे 2 का स्क्वायर 4 - 3 नीचे 1 हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर बच्चा होगा 321 का, वो कौन सा हो जाएगा? 2 बाहर ब्रैकेट में 2 - √3, 2 - √3। बढ़िया क्वेश्चन था, सम्मान तो बनता है। जी हां। 322 नंबर क्वेश्चन, इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए, तो ये क्वेश्चन आसान है, अन्यथा टफ है। 322 सर ऐसे कैसे कह दिया? हाँ मेरे भाई ऐसा होता है, मैं नहीं, ये समाज कहेगा एक दिन। देखो बेसिक चीज आपको क्या मालूम होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, अभी समझाते हैं। बेसिक चीज आपको इस क्वेश्चन में cos 2 थीटा के फॉर्मूले मालूम होनी है सारे। पहला 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 - tan स्क्वायर थीटा
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं। मतलब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूले होते हैं। बच्चा जो ऊपर वाली वैल्यू है उससे आप साइन थीटा कॉमन ले लो। अगर ऊपर वाली से साइन थीटा कॉमन ले लिया, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, तो जो अंदर बचा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा और ये होल स्क्वायर हो गया। बोलो हाँ। नीचे हम आ गए तो नीचे हमने cos थीटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये भी क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। गाइस चीजों को समझना है मगर प्यार से। तो ये दोनों सेम सेम हो गया क्योंकि ये भी cos 2 थीटा की वैल्यू होती है, ये भी cos 2 थीटा की, तो ये दोनों तो कट गए। बोलो हाँ। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा दैट मींस tan स्क्वायर थीटा, दैट मींस tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, साइन अपॉन cos जो कि tan थीटा होता है तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होगा, sec स्क्वायर थीटा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन sec स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ। चले बहुत अच्छी बात है, आप सीखिए मगर प्यार से। तो यहां पर आपको अभ्यास करना है। अब ये नहीं, अब देखो वो कह रहा है थीटा डज नॉट इक्वल टू 45, अब तुम 45 पे रखो, बताओ एक लाइन का आंसर था, बताओ, खुद ही विश्वास करो। तो ये पढ़ाई पर होता है। अब महान बनोगे तो फिर जय हिंद जय भारत। बताओ ये भी नहीं लिखते बच्चे, आपको सही बताएं, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे दिन रात, उनको साफ साफ दिख रहा है साइन थीटा कॉमन लिया नीचे, cos थीटा tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 सीधे sec स्क्वायर थीटा मार के भागा है। और क्या सोचो, यही तो टैलेंट है। एसएससी में सेम पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है इसीलिए किरण की किताब लगाता है। और क्या सोचो। अब जैसे ये क्वेश्चन 50 बार आया हुआ, 50 बार आया हुआ, 50 बार हमने पढ़ाया भी है 50 बार। अब बच्चा क्या है सामने, फिर तो फिर क्या मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। वरना ओरल आंसर देता है बच्चा, इसका ओरल आंसर, ओरल। अब सर ओरल आंसर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा लिखा हुआ है ना, तो कॉसेक थीटा लिखा हुआ है तो जो पहले बताया था 1 प्लस पी स्क्वायर ऊपर होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी आंसर हो गया, मुद्दा खत्म। सर ये तो आप नकल करके बताए हो, सर आप तो नकल करके बताए। अरे तुम कुछ हो मान लो मेरे भाई देवता, याद करो थोड़ी देर पहले आपको एक ज्ञान दिया गया था, ध्यान ही नहीं देता बच्चा कि ये चीज पी स्क्वायर प्लस 1, ये पी स्क्वायर माइनस 1, कुछ क्वेश्चन में 1 माइनस पी स्क्वायर और नीचे 2p। हाँ हो सकता है इसका इंटरचेंज हो, पर ये तो हमारा हर होगा ही होगा, ये तो हमारा हर होगा ही होगा, इसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब हर क्या होता है वो तुम समझदार हो, हाइपोटेनस समझ लो, कर्ण समझ लो, वो होता ही होता है। अब हमसे कौशिक बोल रहा है, अब हमसे कौशिक बोल रहा है, तो कौशिक में तो ये ऊपर आएगा क्या, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, मुद्दा खत्म। अब सर चीटिंग करते हो तो लो पूरा एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर इसका मैंने क्या बोल दिया था, जिसके ऊपर पी स्क्वायर प्लस 1 होगा वही आंसर होगा। ठीक है चलो अब ज्ञान देते हैं। देखो बच्चा हमसे कह रहा है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू पी, साइड यही बोला गया, बोलो हाँ। और हम जानते हैं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, शुरुआत के कई बार लेक्चर में बताया 1/p होता है, जोड़ दो तो 2 सेक थीटा, एलसीएम लोगे तो ऊपर हो रहा है पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी। अगर ये दो यहां हटा दोगे तो ये हो जाएगा, मतलब ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब जब कर्ण हमारा ये आधार ये, तो फिर यही बना। अब हमसे खुलकर कह रहा है कि भैया ओ भैया कॉसेक थीटा की वैल्यू बताओ, तो वो हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस 1। बाकी ऑप्शन देखो कि ये वाला है कि ये वाला, शायद ये वाला था तो यही वाला चिपका दो, जैसी देवी वैसी पूजा। समझ गए, तुम नहीं समझोगे हमें लग रहा है, समझ गए। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोहब्बत से देखेंगे 324 नंबर क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, कौन सा नंबर, 324 नंबर क्वेश्चन, वो भी किससे देखेंगे, मोहब्बत से।
क्या कहता है, यदि √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आप विश्वास कीजिए, हमसे कहता क्या है, कहता √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी निगाहें ऑप्शंस में रखनी है। एक चीज देखो, वैसे भी मोटा मोटा हमें दिख गया ऑप्शन से, सर कैसे दिख गया, ये 1 तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर आप रख दो 90। सर 90 क्यों, 90 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये डिपेंड प्रैक्टिस में, और साइन 90 1 होता है। कैसा लगा मजाक, बोलो बोलो, क्योंकि पहला ऑप्शन ही 90 था, हमने चिपका दिया। और देखो इसने कहा थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू 90। तो यू नो गाइस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझदार के लिए सारा काफी, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थीटा बराबर 90 बोलते जाइए। बढ़िया क्वेश्चन, और जो बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिक तो प्रकाश सर कानपुर वाले बता ही चुके हैं का कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे जिनमें 0 से ग्रेटर देन 90, तो सबसे पहले हम 60 ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि लगातार हमने बताया कि जितने भी क्वेश्चन 2017, 18, 19 में आए, 90% क्वेश्चन 60 पर चेक किए गए। जनरल तो हम भी कर देंगे, किताब में छपाया कहो तो हम वो छाप दें, क्या फायदा फिर। आप चीजों को समझो मेरे भाई, जो हम समझाना चाहते हैं। तो थीटा बराबर 60 पर पहले चेक करेंगे। अब ये नहीं कि 60 ही रख दो, चेक करेंगे, सेटिस्फाई नहीं होगा तो कुछ और रखेंगे। cos 60 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर 1/4 हुआ, और cot 60 1/√3 तो 1/3 हुआ, बगल में 1/4 हुआ। इसको कैलकुलेट किया तो आई थिंक सो ये 1/12 आ गया, 4 से 3 ऊपर गया तो 3 आया। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। जब सेटिस्फाई हो गई तो फर्जी। अब cos थीटा पूछा गया, तो cos 60 की वैल्यू यू नो गाइस 1/√3, बगल में क्या है cos 60, बच्चा बच्चा जानता है, रिवर्स हो जाएगा 2/√3, तो 3/√3, दैट मींस √3 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 325 का, वह √3 आएगा। बोलो हां मेरे प्यारे दोस्तों कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई, ठीक है, अच्छा लग रहा होगा, बोलो हां। तो इस लेक्चर को इतने रखते हैं, इसको पढ़िए, दोबारा आले में आपको फिर से 25 क्वेश्चन करा देते हैं मोहब्बत से, ठीक है। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हां याद रखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये एडवांस मैथ स्पेशल बैच का कोर्स है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। यहां क्वेश्चन से ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ाए गए हैं, मतलब भर भर के आपको कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं। सीधी सी बात है, एसएससी में एडवांस मैथ का रोल बहुत बड़ा होता है। आप भी जानते हो कि प्री और मेंस मिलाकर एसएससी में 250 नंबर की मैथ आती है, तो अच्छा खासा रोल होता है। तो मोहब्बत से पढ़ाया गया है, आप इसे ले सकते हैं, ये आपका सहयोग होगा बस, और पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।